हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, ये 30 सितंबर का करंट अफेयर्स है। वीडियो के बीच में आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आज के करंट अफेयर्स का पीडीएफ आपको गुरु चकाचक के टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और साथ ही इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, रक्षा मंत्रालय ने कितने करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है? सही आंसर है सी, 2290 करोड़। रक्षा मंत्रालय ने 2290 करोड़ रुपए के हथियार एवं सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इन खरीद प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें अमेरिका से लगभग 72,000 सिग सौर असॉल्ट राइफलों की खरीद भी शामिल है। जिन उपकरणों और हथियारों की खरीद को मंजूरी दी गई है उनमें राइफलों के अलावा वायुसेना एवं नौसेना के लिए करीब 970 करोड़ रुपए में एंटी एयरफील्ड वेपन प्रणाली भी शामिल है। अब इसके मुख्य बिंदुओं को जानते हैं। नई खरीद प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए सैन्य हथियारों को लीज पर लेने का विकल्प खोल लिया गया है। इस बदलाव के बाद अब लड़ाकू हेलीकॉप्टर, मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, नौसैनिक जहाज से लेकर युद्धक हथियारों को देश विदेश कहीं से भी अनुबंध पर लाया जा सकता है। अभी केवल रूस से नौसैनिक पनडुब्बी लीज पर लिए जाने के अपवाद के अलावा यह विकल्प नहीं था। रक्षा क्षेत्र में घोषित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की नई नीति के मद्देनजर डीएपी 2020 में घरेलू कंपनियों को प्रोत्साहित करने का प्रावधान रखा गया है। अब जानते हैं रक्षा खरीद की नई प्रक्रिया कब से लागू होगी। तो रक्षा खरीद की नई प्रक्रिया 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगी और सीमित संसाधनों की चुनौती के बीच देश की रक्षा और सैन्य हथियारों की भारी जरूरतों को देखते हुए खरीद प्रक्रिया को महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में शामिल किया गया है। अब जानते हैं इस पर रक्षा मंत्री ने क्या कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नई रक्षा खरीद प्रक्रिया में मेक इन इंडिया के तहत घरेलू रक्षा कंपनियों को ताकत देने की पूरी व्यवस्था की गई है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के विजन के अनुरूप है। इसका मुख्य लक्ष्य भारत के रक्षा क्षेत्र में एक वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई राष्ट्रीय जांच एजेंसी की शाखाएं कहाँ स्थापित की जाएगी? सही आंसर डी, उपयुक्त सभी। गृह मंत्रालय ने इम्फाल, चेन्नई और रांची में 3 नई राष्ट्रीय जांच एजेंसी शाखाओं की स्थापना को मंजूरी दी है। ये नई शाखाएं किसी भी आकस्मिक स्थिति में तुरंत प्रतिक्रिया में मदद करेंगी और साथ ही यह आतंकवाद और अन्य मामलों के खिलाफ एजेंसी की क्षमता को भी बढ़ाएंगी। अब एनआईए के बारे में जानते हैं। एनआईए का फुल फॉर्म नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होता है और इसे हिंदी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी कहते हैं। यह 2009 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 के प्रावधानों के तहत गठित किया गया था। यह देश भर में किसी भी आतंकवाद से संबंधित मामलों की जांच करने वाली एक केंद्रीय एजेंसी है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में भारत में इसकी 9 शाखाएं हैं, जो गुवाहाटी, मुंबई, जम्मू, कोलकाता, हैदराबाद, कोच्चि, लखनऊ, रायपुर और चंडीगढ़ में स्थित है। इसके अलावा नई दिल्ली में विशेष ब्रांच हैं और इसके प्रमुख हैं वाईसी मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है? सही आंसर है बी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ओडिशा को झुग्गी मुक्त बनाने के लिए स्लम अपग्रेडेशन कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की बुनियादी जरूरतों को बेहतर बनाने के लिए शुरू की गई है। अब इसका उद्देश्य जानते हैं। तो आपको बता दूं कि ये कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उन्हें पाइप्ड जलापूर्ति, पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, स्वच्छता, घरेलू बिजली, सामुदायिक स्थान और मनोरंजन क्षेत्र प्रदान करना है। यह शुरुआत में 1000 मलिन बस्तियों में शुरू होगा और 3 साल में पूरे राज्य में 3000 मलिन बस्तियों में विस्तारित किया जाएगा। और इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता के लिए आवास, शहरी विकास विभाग और नीति अनुसंधान केंद्र के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। अब ओडिशा के बारे में जानते हैं। यह भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी पर स्थित एक राज्य है। यह अपनी आदिवासी संस्कृतियों और कई प्राचीन हिंदू मंदिरों के लिए जाना जाता है। इसकी राजधानी भुवनेश्वर है और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और राज्यपाल हैं गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोक्टर ओने किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ए, माली। माली के अंतरिम राष्ट्रपति बाह नेडो ने पूर्व मालिनियन विदेश मंत्री मोक्टर ओने को माली का नया प्रधानमंत्री नामित किया है।
मोख्तर ओन्ये ने 1995 से 2002 तक संयुक्त राष्ट्र में माली के राजदूत के रूप में कार्य किया है और 2004 से 2009 में अमदौ तूफानी टूर के शासन के दौरान विदेश मंत्री के रूप में भी कार्य किया है। माली गणराज्य की राजधानी बामको है और यहाँ की मुद्रा वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैक्सीन वेब पोर्टल और कोविड-19 राष्ट्रीय क्लिनिकल रजिस्ट्री किसके द्वारा तैयार किया गया है? सही आंसर है बी, ICMR। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 के पहले राष्ट्रीय वैक्सीन पोर्टल का उद्घाटन किया है। यह इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च मतलब ICMR द्वारा बनाई गई है। अब इस पोर्टल के कार्य के बारे में जानते हैं। वैक्सीन वेब पोर्टल भारत और विदेशों में कोविड-19 वैक्सीन विकास से संबंधित सभी जानकारी के लिए एक भंडार के रूप में कार्य करेगा। वर्तमान में कोविड-19 के लिए भारत 3 टीके क्लिनिकल परीक्षणों से गुजर रहे हैं और यह पोर्टल WHO से कोविड-19 वैक्सीन डेटा से संबंधित जानकारी भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? सही आंसर है सी, 29 सितंबर। पूरी दुनिया में प्रतिवर्ष 29 सितंबर को विश्व हृदय दिवस मनाया जाता है। यह लोगों में हृदय रोग और उनके प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस 2020 के लिए थीम है यूज हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीज। अब वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के बारे में जानते हैं। वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन की स्थापना वर्ष 2000 में किया गया था। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं राजीव गुप्ता। दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें बोध गया, कुशीनगर, श्रावस्ती, सारनाथ। इनमें से एक ऑप्शन सही है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला क्रिकेटरों के राष्ट्रीय चयन पैनल की प्रमुख कौन बनी है? सही आंसर है ए, नीतू डेविड। BCCI ने पूर्व स्पिनर नीतू डेविड को भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता चुना है। इस पैनल में अन्य सदस्य पूर्व भारतीय खिलाड़ी मिठू मुखर्जी, रेणु मार्गेट, आरती वैद और वी कल्पना है। यह हेमलता कला की अगुवाई वाले पिछले पैनल का स्थान लेंगी, जिनका कार्यकाल मार्च 2020 में समाप्त हो गया था। नीतू डेविड के नेतृत्व वाले इस पैनल को 4 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। अब BCCI के बारे में जानते हैं। BCCI के अंतरिम CEO हेमंत अमीन हैं और इसके अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है और इसकी स्थापना दिसंबर 1928 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय फुटबॉल महासंघ के वर्ष 2019-20 के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार का विजेता किसे घोषित किया गया है? सही आंसर है सी, गुरप्रीत सिंह। भारतीय फुटबॉल पुरुष टीम के गोलकीपर गुरप्रीत सिंह सिंधु को 2019-20 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। यह उनका पहला पुरस्कार है। इस तरह प्लेयर ऑफ द ईयर बनने वाले दूसरे गोलकीपर हैं। उनसे पहले सुब्रत पॉल ने 2009 में यह पुरस्कार जीता था। गुरप्रीत सिंह को इंडियन सुपर लीग और आई लीग क्लब कोचों के मतों के आधार पर विजेता चुना गया है। और आपको बता दूं कि महिलाओं के क्षेत्र रक्षक संजू को 2019-20 सत्र के लिए ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन फुटबॉल ऑफ द ईयर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। वहीं मिडफील्डर अनिरुद्ध थापा को पुरुषों का इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए और रतनबाला देवी को इमर्जिंग महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन का अनावरण किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर बी, दुर्गा शंकर मिश्रा। केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा के द्वारा भारत की पहली रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम ट्रेन का अनावरण किया गया है, जो दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर पर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की शीर्ष गति प्राप्त करता है। यह 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड वाली RRTS ट्रेन भारत में अपने प्रकार की पहली आधुनिक प्रणाली वाली ट्रेन है। स्टेनलेस स्टील से बनी ये ट्रेन हल्के होने के साथ साथ पूरी तरह से वातानुकूलित होगी। यह डिजाइन दिल्ली के लोटस टेम्पल से प्रेरित है और इसे PM नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया नीति से जोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूजर डिपो मॉड्यूल का शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है बी, इंडियन रेलवे। भारतीय रेलवे के द्वारा यूजर डिपो मॉड्यूल का शुरुआत किया गया है। इसे रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र द्वारा अपनी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंध को डिजिटल बनाने के लिए विकसित किया गया है। अब जानते हैं इसका उद्देश्य क्या है।
यह सभी हितधारकों के बीच वास्तविक समय के लेन देन और ऑनलाइन सूचना विनिमय के साथ सूचना को डिजिटल करेगा। यह उपयोगकर्ता डिपो को भी डिजिटल करेगा और परिसंपत्ति प्रबंधन में दक्षता और पारदर्शिता की सुविधा देगा। यह प्रणाली भारतीय रेलवे के सभी क्षेत्रों में लागू की जाएगी। अब भारतीय रेलवे के बारे में जानते हैं। भारतीय रेलवे रेल मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यह दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। इसे 18 जोन और 70 डिवीजनों में बांटा गया है और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडीबी ने किस राज्य के शहरों के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? सही आंसर है डी, राजस्थान। एशियाई विकास बैंक ने राजस्थान के माध्यमिक शहरों में समावेशी जल आपूर्ति और स्वच्छता बुनियादी ढांचे जैसे सेवाओं को वित्त पोषित करने के लिए $300 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। इस परियोजना से लगभग 5.7 लाख लोगों के बेहतर जलापूर्ति शहर व्यापी पहुंच बनाने की उम्मीद है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? सही आंसर है बी, अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 उत्सव का उद्घाटन किया गया है। यह 4 दिवसीय कार्यक्रम है। इस महोत्सव का थीम द एमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशन है। इस फेस्टिवल का उद्देश्य नॉर्थ देश की विभिन्न संस्कृतियों को एक दूसरे से परिचित कराना है। साथ ही इसके माध्यम से पूरा भारत नॉर्थ ईस्ट की विविध संस्कृतियों से परिचित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एसुरा टेल्स पुस्तक के लेखक कौन है? सही आंसर है सी, आनंद नीलकांतन। बाहुबली सीरीज के लेखक आनंद नीलकांतन ने अपनी पहली पुस्तक लिखी है जो बाल असुरों और उनकी हरकतों के बारे में सबसे प्रफुल्लित करने वाली कहानियां बताती हैं। इस पुस्तक में कथा के साथ साथ पूर्ण रंग चित्रण भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री सैयदा अनवारा तैमूर का निधन हो गया है? सही आंसर है सी, असम। असम की पहली महिला मुख्यमंत्री सैयदा अनवारा तैमूर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। उन्होंने दिसंबर 1980 से जून 1981 तक असम के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य की थी। वह 1988 में राज्यसभा के लिए नामांकित हुई और 2004 में निर्वाचित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, NCAER के अनुसार 2020-21 में भारतीय जीडीपी को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? सही आंसर है डी, -12.6%। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक्स रिसर्च NCAER ने भारतीय अर्थव्यवस्था 2020-21 के लिए -12.6% की जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है। वहीं 2021-22 के लिए NCAER ने भारत में सकल घरेलू उत्पाद में 7% तक की वृद्धि का अनुमान लगाया है। NCAER का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1956 में किया गया था। दोस्तों, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन था, पंचमहल कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर है सी, फतेहपुर सीकरी। पंचमहल मुगल सम्राट अकबर द्वारा निर्मित एक महल है। यह आगरा से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी में स्थित है। यह इमारत फतेहपुर सीकरी किले के सबसे ऊंची इमारत है। पिरामिड आकार में बने पंचमहल को हवा महल भी कहा जाता है। इसकी पहली मंजिल के खंभों पर शेष मंजिलों का संपूर्ण भार है। यह मरियन उज जमानी के द्वारा सूर्य को अर्घ देने के लिए बनवाया गया था। यहीं से अकबर की बेगमें ईद की चांद देखती थी और इस महल के सामने अनूप तालाब नामक एक ताल भी स्थित है। आज का क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन दिख रहा है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।